Hello students, welcome to Vidya Focus Academy. I am Ashwani and today we will talk about eye and parts of eye. स्टूडेंट अगर मैं आई की बात करूं, आंखों की बात करूं, तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ ऑफ आवर आई. अगर आपसे सिंपल वर्ड में कहूं तो बिना आंख के जो आपको ये रंग बिरंगा संसार दिखाई देता है, कलरफुल जो वर्ड दिखाई देता है, आपको ये दिखेगा ही नहीं. बिना आंख के किसी ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाओगे. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में जितना बताया था उतना ज्यादा कम ही है. ठीक है, तो आइए बच्चों पहले हम पार्ट के बारे में बात करते हैं. यहां पर मैंने आपको मुख्य रूप से 5-7 पार्ट जो है बता रखा है, जो आपके लगभग सिलेबस में है. बाकी आर्ट्स अगर आंखों की पार्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हमने बना रखा है आइरिस. ये जो है आपको दिखाई भी दे रहा होगा वहां पर. ये वाले जो है लाइंस, इस लाइन का जो पतली फिन होती है वो आइरिस होती है. आइरिस के जस्ट ऊपर ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये कार्निया होता है. ठीक है, और आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल. और प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है बच्चों लेंस. ठीक है, और सिलरी मसल्स की बात करें, सिलरी बॉडी की बात करें तो ये होता है सिलरी बॉडी. इसमें होते यही है मसल्स आप. ठीक है, ये वाला मसल्स होता है. रेटिना की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रेटिना टू फॉर्म ए इमेज. ये वाला जो है इनर सरफेस दिखाई दे रहा है, जिसपे रे ऑफ लाइट लेंस से जाकर यहां पर मिलता है. ठीक है बच्चों, और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ये जो आ रहे सिग्नल को, लाइट सिग्नल को एक्सेप्ट करके क्या करता है, माइंड के पास भेजता है, जहां पर सूचनाओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है. ठीक है, दूसरी अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर रेटिना ब्लड दिया गया. ये जो है छोटी छोटी जो लाइन्स निकली हुई है, ठीक है, ये वसल्स होती हैं. और अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये विट्रस बॉडी होता है, जिसके अंदर विट्रस लिक्विड भरा रहता है. ठीक है, तो हम वर्किंग की अगर बात करें तो एक एक करके सबको बताते और किस तरह से सारा वर्किंग होता है इनका, इसको समझाते हम चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको उधर साइड में इमेज बनता दिखाई भी देगा, और किस तरीके से सारा वर्किंग हो रहा है वो साथ में भी थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा. ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं आइरिस से. आइरिस की बात करें तो ये थिन लेयर होती है कैसे. ठीक है, आइरिस की कलर की बात करें तो बहुत सारा कलर होता है, सबके आंखों में अलग अलग टाइप के कलर होते हैं आइरिस का. ठीक है, तो देखो किसी में रेड का होता है, किसी में ग्रे होता है, किसी में लगभग ब्लैक, किसी में ब्राउन होता है. बात समझ में आ रही. इस प्रकार के कलर होते हैं आपके आइरिस के. उसके बाद होता है बच्चों, होता है कार्निया. कार्निया में अगर बात करें तो कार्निया क्या होता है, कार्निया और आइरिस के बीच में ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं, ये इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर. इस प्रकार का लिक्विड किसके बीच में भरा रहता है, इरिस और कार्निया के बीच में. उसका वर्क क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट आता है उस रे ऑफ लाइट को बेंडिंग करने का काम करता है. जैसा कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है. वही बेंडिंग का काम करना ही एक्वस ह्यूमर का काम होता है. और उसके बाद बच्चों कार्निया के बाद जो है, अगर इरिस के जस्ट पीछे ये वाला पार्ट जो होता है ब्लैक टाइप का, वो होता है प्यूपिल. यानी इरिस में जो छोटा सा होल होता है उसमें ब्लैक टाइप का, उसे प्यूपिल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद क्योंकि जस्ट पीछे लेंस होता है, बहुत ज्यादा काम जो वर्कआउट होता है वो लेंस का होता है. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो रे ऑफ लाइट इसके पास जाता है उसको कर देता है बेंड. जैसे ये है बच्चों, अगर आंख का लेंस होगा तो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो उस रे ऑफ लाइट को ये करता है बेंड करके रेटिना पर आपका इमेज बना दे. अभी हम बताएंगे कैसे होता है. ठीक है, और सिलरी बॉडी एंड मसल्स की अगर बात करें, इसका क्या वर्कआउट है बच्चों. देखो ये जो आपका लेंस है, इसको क्या होता है कि जब हमें ऑब्जेक्ट को दूर कर देखना होता है तो ये मसल से होती है, कभी कंट्रैक्ट होती है, कभी क्या होती है स्प्रेड होती है.
तो ये इससे क्या होता है, जो आपका ये लेंस होता है, ये लेंस क्या होता है बच्चों, इसकी कर्वेचर कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है। तो कर्वेचर को छोटा और बड़ा करना ही इस मसल का काम होता है, जिसे आपको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इसको लेंस का एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस का क्या करना, उसको बड़ा करना और छोटा करना, इसका वर्कआउट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें दूर का भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिख जाता है, और आपका जो नियर पॉइंट होगा, नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी दिख जाएगा। ठीक है, अब इतना अगर बात समझ आएगा तो चलता है इस साइड। ये बच्चों देखो, यहाँ पर जो सरफेस होता है इसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर इस रे से जो रे इधर से पास करती है वो रेटिना पर जाकर मिलती है। रेटिना पर इस सारे रे ऑफ लाइट का सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में यहाँ पर इसको कलेक्ट किया जाता है, और उस कलेक्शन को भेज दिया जाता है ऑप्टिक नर्व में, जहां पर हमारा माइंड जो है उसको क्या करता है, उसको रीडिंग करता है, उसको रीड करता है। ठीक है बच्चों, और ये अंदर जो होता है उसे विट्रस बॉडी कहते हैं। विट्रस बॉडी के अंदर भरा जाता है विट्रस लिक्विड, अंदर लिक्विड होता है विट्रस लिक्विड। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन क्या करता है, प्रदान करता है। उसके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, उसका विट्रस लिक्विड का क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जो इसको क्या करता है कि एक अच्छा सा रिफ्लेक्शन भी प्रदान करता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इसको मेंटेनिंग का काम करता है, इसको नमी को बनाए रखता है। ठीक है, ताकि आपकी आंख जो है सूख न जाए, इसका वर्कआउट अच्छा से करती रहे बार बार। ठीक है, तो बच्चों ये रहा उसका फंक्शन, इस तरीके से होता है। अगर काम की बात करें तो थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो बच्चों देखो यहाँ पर है क्या, इसको सारा मिटा देता हूं मैं। एडिटर देखिए वर्क कैसे करता है को रियल में बताओ तो ये है लेंस, छोटा सा ये पार्ट जो बनाया हमने, ये रहा स्फेरिकल वाला पार्ट, और ये जो आगे लेंस दिख रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो आपका विट्रस ट्यूमर था, ठीक है, उससे कुछ क्या हुई, बेंड हुई। उसके बाद यहाँ पर पड़ने के बाद ये आई लेंस जो होती है, इसे पास करने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लेंस के द्वारा, और यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जाके ये मिलता है, यहाँ पर मिलता है। तो ये जो हमने बता रखा था, देखो आपके सामने रेटिना वाला पार्ट, वहां पर मिलता है, और वहां पे ये सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में उस सिग्नल को, लाइट सिग्नल को क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वो सिग्नल को भेज दिया जाता है इस ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, जो ऑप्टिक नर्व था उसके माध्यम से कहां भेज दिया जाता है, आपको माइंड में भेज दिया जाता है। इससे माइंड जो होता है उस ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में अच्छा हो गया। ठीक है, अगर समझ में अच्छा आया होगा तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। ठीक है।